प्रमेय 10.1 वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, प्रमेय है, परीक्षा में जरूर आती है, ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे हल। दिया है केंद्र O वाला एक वृत्त और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या OP है। हम क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। ये इस प्रकार से हमारे पास कोई चित्र है जिसका केंद्र क्या है भैया, O है, ठीक है। और क्या बोला है कि इस पर एक स्पर्श रेखा है, कोण XY। तो ये हमारे पास बिंदु P है जो स्पर्श बिंदु है, और इस बिंदु P पर XY स्पर्श रेखा है, इस प्रकार है, ठीक है। और जिसकी त्रिज्या क्या है, OP है। ये हमारे पास इसकी त्रिज्या हो गई OP। अब यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अपने को क्या सिद्ध करना है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है XY पर, मतलब जो OP जो है वो क्या है, XY पर लंब है, ठीक है। चलिए इसके लिए अपन एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रमेय है, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की किताब में 264 पेज नंबर पर एक प्रमेय है। क्या है प्रमेय, A1.2, ठीक है। एक बिंदु से उस रेखा के जो उस बिंदु से होकर नहीं जाती, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो क्या बोल रहा है हमारे पास कि एक बिंदु से, मतलब कोई ऐसा बिंदु है ना, से उस रेखा के, ठीक है, कोई अन्य रेखा है जो उस बिंदु से होकर नहीं जाती है, मतलब जो रेखा है इस बिंदु से होकर नहीं जा रही है, ठीक है। बिंदुओं को मिलाने वाले सभी रेखाखंडों में लघुत्तम रेखाखंड, जो लघुत्तम रेखाखंड मतलब सबसे छोटा रेखाखंड, ठीक है, उस पर क्या होगा भैया, लंब होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट P है। अब वो बोल रहा है इस पॉइंट P को छोड़कर, ठीक है, अन्य बिंदुओं से, ठीक है, तो अन्य बिंदुओं से कोई रेखा जा रही है XY। ये अन्य बिंदु कौन कौन से भैया, ये अन्य बिंदु मान लेते हैं अपन ABCDEFG है, करेक्ट है। इनसे होकर क्या कर रही है, कोई रेखा जा रही है। अब बच्चों यदि हम क्या करते हैं, इसको P को G से मिलाते हैं, P को F से मिलाते हैं, P को E से मिला देते हैं, P को D से मिलाते हैं, C से मिलाते हैं, B से मिलाते हैं और A से मिलाते हैं। तो बच्चों यहां पर ध्यान दो, क्या बोल रहा है वो कि सभी जो रेखाखंड है, ठीक है, कितने रेखाखंड है हमारे पास, ये एक रेखाखंड हो गया, PF रेखाखंड हो गया, P हो गया, ठीक है। इन सभी रेखाखंडों में से जो लघुत्तम रेखाखंड है, सबसे छोटा, तो देखो बच्चों सबसे छोटा रेखाखंड क्या है, PD। ये वाला जो रेखाखंड है ये सबसे छोटा है, करेक्ट है। तो ये वाला जो रेखाखंड होगा ये क्या होगा, इस रेखा के ऊपर क्या होगा, लंब होगा। इस रेखा पर क्या होगा, लंब होगा, मतलब ये जो PD है ये क्या है, लंब है, ठीक है। इसी का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, ये जो प्रमेय है इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। PD लंब होगा XY पर, तो ये हमारे पास इतना तो अपन ने वहां देख लिया था, है ना। अब अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पर बच्चों, ध्यान दो, यहां हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। रचना में क्या करेंगे अपन, XY पर कोई बिंदु Q ले लेते हैं। ये ले लिया अपन ने कोई बिंदु Q, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, O को Q से मिलाया, अब इस O को अपन क्या करते हैं, Q से मिला देते हैं, करेक्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, OQ वृत्त को बिंदु T पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर ध्यान दो थोड़ा, अब हम क्या करने वाले हैं, OT जो है, ठीक है, ये OT, ठीक है, बराबर, सॉरी OT ये वाला जो मान है यहां से यहां तक का है ना, ये OQ इससे क्या है, छोटा है, OQ से क्या है, छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो OT है वो तो भैया OP के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये तो त्रिज्या है, ये वाली ये क्या है, ये त्रिज्या है, और ये वाली भी त्रिज्या है। तो OT और OP ये दोनों बराबर होंगी, तो इस OT की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, OP लिख सकते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, OP इज लेस देन OQ, ठीक है। OP जो है OQ से छोटा है ना। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, यह कब तक होगा, जब हम Q को जैसे यहां पे लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, जैसे हमने भी जो पुराना उदाहरण समझा था, ठीक है, प्रमेय समझी थी, उसमें बताया गया था कि सबसे छोटा जो रेखाखंड है वो क्या होगा भैया, XY पर लंब होगा, ठीक है। क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, ठीक है।
ओपी क्या है भैया, ये न्यूनतम दूरी है सभी बिंदुओं से, है ना, इसलिए ओपी क्या होगा, एक्स वाई पर लंब होगा। ठीक है,